क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड को देखेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए आपको रेफरेंस लेने के लिए कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना, फिर हम उसको अब इस क्वेश्चन में लेंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका था, और फिर हम उसको डिवाइड करके उसको डेसिमल में करके हम दिखाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और एक बार कुछ नंबर्स का हमने फैक्टराइजेशन निकालना था, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ से भी आप देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा पहले करके देख लेना। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट को ये समझना है आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 2, 1, 3 और 5, इस तरीके से है। तो और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 ये लिखा है, आपको इसको डिवाइड करना है। तो आप शॉर्टकट तरीका को यूज करेंगे। देखिए 1, 2 और 3 डिजिट है ना, तो इसमें 1, 2, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। हम पीछे से देखेंगे 1, 2, 3। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 2, 1, 3, 5 है, हमने उतार दिया। 3 डिजिट है, 1, 2, 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देना। आपने डिवाइड करके ये डेसिमल में अपने वैल्यू को लाकर दिखा दिया। तो चलिए मैं अब चर्चा करना चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन जब हमने बनाया था तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और ये 9th, ये सारे टर्मिनेटिंग के केस थे। तो हम केवल इन ही क्वेश्चन को लेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को लिखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए 13 अपॉन में 5 का पावर 5 आया था। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया था तो यहाँ 5 का पावर 5 और न्यूमरेटर में देखिए 13 है। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, आप टेक्निक सीखिए ज़रा कि हम नीचे क्या करेंगे, 10 लाने की कोशिश करेंगे। तब हमें यानी कि देखिए 1 और 0 0 लाएंगे ताकि हमें डिवाइड करने में आसान हो। तो यहाँ देखिए 5 का पावर 5 है ना, तो आप एक 2 भी लिख लीजिए और 2 का पावर 5 कर दीजिए। यहाँ पर ये दोनों बराबर आपको रखना है। 5 का पावर भी 5 और 2 का पावर भी 5 होगा क्या, अभी मैं बताऊँगा। तो यहाँ इसी संख्या से आप जब डिवाइड करेंगे तो इसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहाँ करने से क्या फ़ायदा होगा अभी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ 13 है तो आप लिख दीजिए 13, और यहाँ देखिए 2 का पावर 5 ये होता है 32। अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम जब होता है तो आप और देखिए बेस सेम नहीं है, यहाँ पावर सेम है, तो आप लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए, और जो पावर सेम है ना उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो ये देखिए एक्चुअल में हमें 5 2 जा 10, नीचे हमें 10, देखिए इस तरीके से कुछ लाना है, या तो 10 हो, या तो 100 हो, या तो 1000 हो, ताकि इससे हमें डिवाइड करने में सुविधा हो गई। इसको देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 आ गया ना, तो उसका पावर 5 अभी हम लिखेंगे। तो आपको देखिए 13 में जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 416 आ जाएगा। अपॉन में ये देखिए 5 2 जा 10 आ गया ना, तो 10, इसी 10 की हमें ज़रूरत है, बाकी इसका पावर जितना है वो आप लिख दीजिए। तो अब ये देखिए 416 हो गया, और अपॉन में 10 का पावर 5 है ना, तो आप देखिए 5 0 लगा दीजिए, 2 3 4 और 5। अब देखिए ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम इसको आसानी से बिना लॉन्ग मेथड में डिवाइड किए हुए वैल्यू को लिख सकते हैं। टोटल 5 0 है ना, तो पहले ये नंबर लिख दीजिए 416। यहाँ से डिजिट आप काउंट कीजिए, 1 2 3 नहीं है, अब नंबर तो एक और 4 और ये एक 5 हो गया। यहाँ पर डिसिमल लगा दीजिए, यहाँ तो अब डिसिमल आगे एक शो करने के लिए होता है। तो ये देखिए हमने इस डिसिमल के फॉर्मेट में हमने आंसर को ला दिया। अब चलिए फर्स्ट तो हो गया, अब हम सेकंड को उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब हम लिखेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 17 अपॉन में 8। तो हमने क्या किया यहाँ पर 17 अपॉन में
8 लिख दिया। 17 प्राइम नंबर है तो इसको और ऐसे ही रहने दीजिए। और देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, जानते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए हमें 2 है ना, आप याद रखिएगा, अगर 2 है तो एक 5 की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 5 है तो एक 2 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका ध्यान रखना, क्योंकि 5 2 जा करके हमें 10 भी लाना है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, ऊपर 17 और नीचे 2 का पावर 3, तो एक तो 5 भी आपको चाहिए ना, तो 5 लिख दीजिए, और पावर 3 है तो ये भी 3 ही रखिए आप। और इतना से जब डिवाइड किए हैं तो इसी से मल्टीप्लाई भी कीजिए, यानी कि किसी नंबर में किसी खास संख्या से नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसके ओरिजिनलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 17 है तो आप 17 लिख दीजिए। 5 का पावर 3 125 होता है। अब यहाँ देखिए 2 और 5 को ब्रैकेट में लिख दीजिए, और दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पर पावर लिख दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, जब आप 17 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको देखिए, अभी तो ऐसे ही रख दीजिए एक स्टेप के लिए, 17 और 125 अपॉन में ये देखिए 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, और 10 का पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 में 125 से, तो ये हो जाएगा 2125। और ये देखिए 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1000 हो गया। अब डिवाइड करना है हमें, तो तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, पहले नंबर हम लिख दे रहे हैं। अब 3 डिजिट, ये देखिए 3 0 है ना, तो 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद 1 2 3 एक डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए, ये आंसर हो गया आपका। अब चलिए सेकंड हो गया, अब फोर्थ को लेंगे, क्योंकि फोर्थ टोटल हमने किस किस क्वेश्चन को करना है सबसे पहले ऊपर हमने आपको बता दिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को हम लेंगे 15 और अपॉन में 1600। तो यहाँ पर देखिए 1600 का मैं आपको एक बार और आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर ये 1600 का जब हमने फैक्टराइजेशन किया था तो ये देखिए 2 2 2 2 6 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पर लिखा है 2 का पावर 6, और 5 2 टाइम्स है तो 5 का पावर 2। अब आपको समझने में भी आसान होगी। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए 15 है तो 15 को एज यूजुअल आप 15 लिख दीजिए। अब 1600 को आप लिखिए जैसा कि हमने दिखाया था, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ 2 का पावर 6 है तो हमें 5 का पावर भी तो 6 करना पड़ेगा ना, हमें इस दोनों पावर को बराबर भी तो करना है। तो चलिए हम करेंगे क्या, आप देखिए 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 4 और अगर हम ले लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो नीचे भी 5 का पावर 4 ले लीजिए, ऊपर और नीचे हमने एक बार मल्टीप्लाई किया एक बार डिवाइड किया, देखिए होगा क्या फ़ायदा। ये 5 का जब बेस बराबर होता है तो पावर इसका ऐड हो जाता है। तो ये देखिए 5 और 5 बेस बराबर है, 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 6 और 2 का पावर 6 हमें बराबर भी करना है। आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 15 तो हमने 15 लिख दिया, 5 का पावर 4 है तो ये 625 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2 का पावर 6 और मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर भी 6 हो गया। हमें तो दोनों को, इसको और इसको बराबर करना था, वो हमने बराबर कर दिया, तो हमारा काम हो जाएगा काफ़ी आसान, और हमें डिवाइड करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ आप लिख दीजिए 15 और यहाँ 625 है, हमने एज यूजुअल अभी लिख दिया। यहाँ पर देखिए दोनों का जब पावर सेम है तो इसको लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, हमें 10 की ज़रूरत है, पावर 6 से लगा दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अभी एक स्टेप है एज यूजुअल आप लिख दीजिए 15
और यहाँ 625 और अपॉन में 2 5 या 10 का पावर 6। जब 15 में आप 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9375। और यहाँ पर देखिए 10 का पावर 6 है ना, तो आप यहाँ 6 0 लिख दीजिए या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दीजिए, आपकी मर्जी। थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए टोटल 6 0 है, 9375 जैसा नंबर है ऊपर, हमने इसको एज यूजुअल उतार दिया। हमें ऊपर 6 डिजिट बनाना होगा, उसके बाद डेसिमल लगाना होगा। तो देखिए 6 डिजिट 6 0 है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो ये देखिए अब क्या हो गया, अब ये 6 बन गया, तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। इसको शो करने के लिए आगे एक 0 लगा दीजिए। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिए ये रहा 23 और अपॉन में 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। अब जरा यहाँ क्वेश्चन में सिनेरियो देखिए, दोनों का पावर जो डिनोमिनेटर पार्ट में 2 और 5 है ना, इसके दोनों में दोनों का पावर 2 और 5, दोनों का पावर देखिए, एक का 3 है एक का 2 है। तो भाई इसको भी 3 कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक 5 का पावर 1 और यहाँ 5 का पावर 1, दोनों से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फ़ायदा क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाई 5 और अपॉन में 2 का पावर भी 3 हो जाएगा, और दोनों का बेस बराबर है तो पावर ऐड कर दीजिए, यानी कि यहाँ 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी 3 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना लेंगे। अब 23 में 5 यहाँ पर देखिए, अभी इसको एज यूजुअल लिखिए, 23 मल्टीप्लाई बाई 5 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 5। हमें देखिए 2 5 जब फिर 10 आ गया, हमें तो इसी की ज़रूरत है, तो यही तो टेक्निक है। अब देखिए 23 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अपॉन में 2 5 या 10, 10 का पावर 3, यानी कि 115 आप बटे में ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 3 डिजिट के बाद डिसिमल लगा दीजिए, यहाँ 3 0 है ना, चलिए 115, तो 3 डिजिट के बाद एक डिसिमल लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। अब देखिए 6th के बाद जो 8th पार्ट है, टर्मिनेटिंग वाला केस है। ये टर्मिनेटिंग वाले केस को ही क्यों लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में यही निर्देश दिया गया है। ये 8th क्वेश्चन है 6 अपॉन में 15। तो देखिए आप 6 को तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर 15 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा 2 अपॉन में 5। तो अब देखिए 5 का पावर 1 है, एक हमें ज़रूरत है 2 का पावर 1 की, तो 2 का पावर 1 ऊपर भी लिख दीजिए, और यहाँ नहीं है मतलब 5 का पावर 1 है। तो देखिए ऊपर तो हो जाएगा 2 2 या 4 और नीचे 5 2 या 10 हो जाएगा। अब 1 डिजिट के बाद डिसिमल लगा दीजिए, तो 1 डिजिट के बाद हमने डिसिमल लगा दीजिए, लीजिए ये बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब 8th के बाद हम लास्ट बचा है 9th, जो टर्मिनेटिंग का केस था, उस क्वेश्चन को भी हम लिख रहे हैं। तो ये देखिए ये है 35 और अपॉन में यहाँ है 50, तो हमने इसको लिख दीजिए। अब इसको देखिए 35 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और ज़रा 50 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये देखिए इसको पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 टाइम्स में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 5 और 2 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 5 5 एंड 2 लिख दिया। तो देखिए 1 5 से तो 1 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा 7 और अपॉन में बचा 5 और 2, तो 5 2 जा आप मल्टीप्लाई सीधे कर दीजिए, क्योंकि नीचे हमें तो 10 चाहिए ही चाहिए।
अब इसको आप देखिए 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल लगा देने के बाद आगे एक आप 0 लगा दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से बन गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।